जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए हम आपको पुनः फिर भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ले चलते हैं, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही भोलेनाथ आपका कल्याण कर देंगे। तो आइए चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में। प्रथम खंड पूर्वार्ध। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, या रामचरितमानस की कथा हो रही हो, या फिर श्रीमद् भागवत गीता की कथा हो रही हो, तो उसको संपन्न करने में और संपन्न कराने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को मैं अपने मुखार बिंदु से जो भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनने वाले भक्त हैं उनके तक पहुंचाने में पूर्ण प्रयास करूं। तो विद्येश्वर संहिता के मैं 11वें अध्याय में आपको ले चलता हूं। अथय का 10वां अध्याय यानी 11वें अध्याय में आपको ले चलता हूं, जिसमें भोलेनाथ के शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि का वर्णन तथा शिव पद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का विवेचन है। तो आइए चलते हैं आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में, जो कि पुराणों में सबसे उत्तम पुराण माना गया है भोलेनाथ का श्री शिव महापुराण। तो जिसको मैं संस्कृत और उसका उच्चारण आपको हिंदी में बताऊंगा। तो आप सुनिए और पढ़िए और अपने पुण्य के भागी बनिए और अपने धर्म को बचाते रहिए, क्योंकि हमारा आपका ये कर्तव्य है कि जो हमारा धर्म है वे यही है कि हम भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनूं और प्रभु श्री रामचरित मानस की कथा को भी सुनूं और उसके बाद श्रीमद् भागवत गीता की भी कथा को सुनूं, या जहाँ तक हो सके इस पुराणों का मैं प्रचार प्रसार करता रहूं। तो ऋषियः उवाच। ऋषि गण बोले, कथम लिंगम प्रतिष्ठाप्यम कथम वा तस्य लक्षणम कथम वा तत्समभ्यर्च देशे काले च केन ही। तो ऋषिगण बोले, हे सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए और किस द्रव्य के द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए। तो सूत उवाच। सूत जी बोले, युष्मदर्थ प्रयच्छामि बुध्यताम वधानतः अनुकूले शुभे काले पुण्य तीर्थे तटे तथा यथेष्टम लिंग मारोप्यम यत्र स्या नित्य मर्चनम पार्थिवेन तथाप्येन तैजसेन यथारुचि कल्पलक्षण संयुक्तम लिंगम पूजा फलम लभेत सर्वलक्षण संयुक्तम सदा पूजा फलप्रदम चरे विशिष्यते सूक्ष्म अस्थावरे स्थूलमेव ही सलक्षणम सपीठम च स्थापयेच्छिव वर्णिनिर्मितं मंडलम चतुरस्त्रम वा त्रिकोण मथवा तथा खट वांगवम मन्म ध्याय सूक्ष्मम लिंग पीठम महाफलम प्रथमम मृच्छिलादिभ्यो लिंगम लोहादिभ्यः कृतम येन लिंगम तेन पीठम स्थावरे ही विशिष्यते लिंगम पीठम चरे त्वेम क्रम लिंगम वाड़ कृतम विना लिंग प्रमाणम कृतिव्रणाम द्वादशांग ल मुक्तमम। तो सूत जी बोले, हे महर्षियों, मैं आप लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ।
ध्यान देकर समझिए। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में अथवा नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहां नित्य पूजन हो सके। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से अथवा धातुमय पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासकों को उस पूजन का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है और संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग तत्काल पूजा का फल देने वाला होता है। इसके लिए अगर देखें आप तो तत्काल शिवलिंग बना के पूजा करना, उसका शुभ फल आपको प्राप्त होता है। ये बोले सूत जी, यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग श्रेष्ठ माना जाता है। उत्तम लक्षणों से युक्त पीठ सहित शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ मंडलाकार, गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खटवांग के आकार का ऊपर गोल तथा आगे लंबा होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी, प्रस्तर आदि से अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। यही स्थावर अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है। चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु बाण लिंग के लिए यह नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। न्यूनम चेत फलमल्पम स्यादधिकम नैव दुष्यते कर्तूरे कांगुलन्यूनम चरेपि च तथैव हि आदौ विमानम शिल्पेन कार्यदेव गणैर्युक्तम तत्र गर्भ गृहे रम्ये दृढ़े दर्पण सान्निभे भूषिते नौ रत्नश्च दिग्द्वारे च प्रधान के नीलम रक्तम च वैड्यूरम श्यामम मारकतं तथा मक्ता प्रवाल गोमेद वज्राणी नौ रत्नकम मध्ये लिंगम महद द्रव्यम निक्षेपेत्स ह वैदिके सब पूज्य लिंगम साधयद पंच स्थाने यथाक्रमम अग्नौ च हुत्वा बहुधा हविषा सकुलम च माम अभ्यर्च गुरु माचार्य मथय कामश्च बांधवम दाध दैश्चर्य मर्थिर्भ्यो जडमप्य जडम तथा स्थावरम जगमम जीवम सर्व संतोष्य यत्नतः सुवर्ण पूरिते स्वेभ्रे नौ रत्नश्च पूरिते सदाधि ब्रह्म चोच्चार्य ध्वायत्वा देवम परम शुभम उदीर्य च महामंत्र मोंकारम नाद घोषितम लिंगे तत्र प्रतिष्ठाप्या लिंगम पीठने योज एत लिंगम सपीठम निक्षिप्य नित्य लेपेन बंधेत। उसके पश्चात ऐसा बोला गया कि कम से कम भोलेनाथ का जो लिंग का निर्माण हो उसकी लंबाई लगभग निर्माणकर्ता के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। ऐसा ही शिवलिंग उत्तम कहा गया है। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोष नहीं है। चर लिंग में भी वैसा ही नियम है। उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनवाएं जो
देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो, उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर सुदृढ़ और दर्पण के समान स्वच्छ हो, उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो, उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हों, जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो, उस स्थान के गर्त में नीलम लाल रत्न, वैदूर्य, श्याम रत्न, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़ें। सद्योजात आदि 5 वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके अग्नि में हविष्य की अनेक आहुतियां दें और परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन तथा भाई बंधुओं को अभिलाषित वस्तुओं से संतुष्ट करें। याचकों को जड़ सुवर्ण गृह एवं भू संपत्ति तथा चेतन गौ आदि वैभव प्रदान करें। स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्नपूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में सुवर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर सद्योजात आदि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओंकार का उच्चारण करके उक्त गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ से संयुक्त करें। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप दीर्घ काल तक टिके रहने वाले मसाले से जोड़कर स्थिर करें। उसके पश्चात एवं वेरम च संस्थाप्यम तत्रैव परम शुभम पंचाक्षरेण वेरम तु उत्सवार्थ बहिष्यत तथा वेरम गुरुभ्यो गृह यात्सा धुभिः पूजितम तु वा एवं लिंगे च वेरे च पूजा शिव पद प्रदा पुनश्च द्विविधम प्रोक्तम स्थावरम जग ममम तथा स्थावरम लिंग मिथ्या हुस्त रुग्लु मा दिकम तथा जगमम लिंग मिथ्याहु कृमि टी दा दिकम तथा स्थावरस्य च शुभ्रस्सा जगमस्य च तर्पणम तत्तत् सुख सुखानुरागेण शिव पूजनम विदुर्बुधाः पीठम बा मयम सर्व शिवलिंगम च चिन्मयम यथा देवी मुमांके धूत्वा तिष्ठति शंकरः तथा लिंगमिदं पीठम घृत्वा तिष्ठति संततम एवं स्थाप्य महालिंगम पूजये धूपचारकयः नित्य पूजा यथाशक्ति ध्वजादिक रणम तथा इति संस्थाप्य य लिंगम साक्षाक्षी व प्रदादमम अथवा चरलिंगम तु षोडशैरूपचारकय पूज्येच्च यथा न्यायम क्रमाच्छिव व प्रदम आवाहनम चासनम च अर्घ्य पाद्यम तथैव च। इसके पश्चात इस प्रकार वहाँ पंचाक्षर मंत्र से परम सुंदर वेर मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए। सारांश यह है कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसी लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है, वैसी ही वेर मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए। अंतर इतना ही है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है, परंतु बेर की प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। जहाँ लिंग की प्रतिष्ठा हुई है वहाँ भी उत्सव के लिए और बाहर सवारी निकालने आदि के निमित्त बेर मूर्ति को रखना आवश्यक है। बेर को बाहर से भी लिया जा सकता है, उसे गुरुजनों से ग्रहण करें। बाह्य बेर वही लेने योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार लिंग में और बेर में भी की हुई महादेव जी की पूजा शिवपद प्रदान करने वाली होती है। स्थावर और जंगम के भेद से लिंग भी 2 प्रकार का कहा गया है। वृक्षलता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं
और कृमि कीट आदि को जंगम लिंग सींचने आदि के द्वारा स्थावर लिंग की सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग को आहार एवं जल आदि देकर तृप्त करना उचित है। उन स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुँचाने में अनुरक्त होना भगवान शिव का पूजन है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। इस प्रकार चराचर जीवों को ही भगवान शंकर के प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। सभी पीठ परा प्रकृति जगदम्बा का स्वरूप है और समस्त शिवलिंग चैतन्य स्वरूप है। जैसे भगवान शंकर देवी पार्वती को गोद में बिठाकर विराजते हैं, उसी प्रकार यह शिवलिंग सदा पीठ के साथ ही विराजमान होता है। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए तथा देवालय के पास ध्वजारोपण आदि करना चाहिए। इस प्रकार साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाले लिंग की स्थापना करें अथवा 4 लिंग में षोडशोपचार द्वारा यथोचित रीति से क्रमशः पूजन करें। यह पूजन भी शिवप्रद प्रदान करने वाला है। आवाहन, आसन, अर्घ, पाद्य, पादांग, आचमन, आभ्यंग पूर्वक स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, समर्पण, निराजन, नमस्कार और विसर्जन ये 16 उपचार हैं अथवा अर्घ्य से लेकर नैवेद्य तक विधिवत पूजन करें। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण ये सब यथाशक्ति नित्य करें। इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा को लेके मैं आपको से फिर मिलूँगा। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को, हमारी कथा आपको अच्छी लगे, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रभु श्री राम और भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलता हूँ। धन्यवाद।